मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं डंकी के बारे में। डंकी यानी शाहरुख खान की मूवी नहीं, हाँ, लेकिन उस जैसा खरी, क्योंकि लोग दो दो नंबर में अमेरिका घुसते हैं और कैसे घुसते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डंकी के बारे में। तो चलिए आज हम वीडियो चालू करते हैं डंकी के बारे में, क्योंकि वहाँ लोग कैसे जंगल के रास्ते, रेगिस्तान के रास्ते भूखे तरसे जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च के अमेरिका। तो आज हम बात करने वाले हैं डंकी के बारे में। तो चलिए आज हम वीडियो पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आप हमारे वीडियो देखते तो है, बहुत सारे व्यूअर्स भी आते हैं, लेकिन आप लोग हमारा कमेंट और लाइक और फॉलोअर तो नहीं करते। तो प्लीज हमारा वीडियो चैनल बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं डंकी के बारे में। जो लोग गैर कायदे से लोग कैसे जाते हैं, महीनों जंगलों नदियों रेगिस्तान से चलते हुए, गोलियों और भूखे से मरते मरते डरते डरते मुसीबत को सहन करके अमेरिका पहुंचते हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करते हैं। 5 फरवरी हथकड़ी और बेड़ियों के झगड़े 104 भारतीय अमेरिका के मिलिट्री विमान के अवसर अमृतसर में छोड़ दिया गया था। इनमें से ज्यादातर लोग महीनों तक घने जंगलों में, बर्फीला नदी और तपते रेगिस्तान से मुश्किल सफर तय करके अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे। हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपए के खर्च कर अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीके से अपनाया था। पॉपुलर टर्म इसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट का शब्द पंजाबी शब्द से डंकी यानी डंकी को निकलता है, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। भारत की अमेरिका की दूसरी करीब 13,500 किलोमीटर हवाई रास्ते से अमेरिका जाने का 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से अब जाए तो 15,000 किलोमीटर तक हो जाता है और इस सफर में महीने भी लग सकते हैं। यह सफर करने वालों और आमतौर पर डंकी कह दिया जाता है। डंकी रूट अमेरिका जाने वाले दो रास्ते हैं। पहला रास्ता -40 डिग्री जानलेवा सर्दी, कनाडा से अमेरिका पहुंचना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के टूरिज्म वीजा अप्लाई करना होता है। इससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंच जा सकता है। कनाडा को टोरंटो पहुंचते ही डंकी के एजेंट को कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रुकना पड़ता है। एजेंट डंकी को टोरंटो से 2,000 किलोमीटर दूर मोतीदोबा प्रोसेस तक लेकर जाता है और मोतीदोबा में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आंखों की निकली हुई आंसू पलके में जम जाती है। डंकी के मनीतोबा से 1,834 किलोमीटर एम सन गांव का पहुंचा जाता है। यह गांव कनाडा के और अमेरिका के बॉर्डर पर है। डंकी -40 डिग्री तक जानलेवा सर्दी से पैदल चलकर अमेरिका के पहुंचने का रास्ता है। घुटने तक बर्फ जमी होती है, दूर दूर तक कोई जन नजर नहीं आता। डंकी 49 पेरोल बॉर्डर पहुंचते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच यह बॉर्डर करीब 3,500 किमी लंबा है। इस रास्ते में अमेरिका पहुंचने का लगभग 30 दिन लगते हैं, लेकिन बर्फीला जानलेवा होने की वजह से डंकी रूट को कम ही चुनते हैं। पहुंचने का लगभग 30 दिन लगते हैं, लेकिन बर्फीले और जानलेवा वजह से डंकी रूट कम लोग चुनते हैं। 18 जनवरी 2022 को गुजरात में एक परिवार कनाडा होते हुए डंकी रूट से जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उनमें से 19 साल का जगदीश पटेल, 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और 3 साल का बेटा धार्मिक था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनका परिवार सर्दी से मौत हो गई। अमेरिका के बॉर्डर से 12 मीटर दूर पुलिस को चारों लोगों ने पकड़ लिया था, उनकी सब मिल गई थी। गुजरात के रहने वाले जगदीश पटेल, उनका परिवार दूसरे रास्तों से घरे ने रेगिस्तान से पार करके अमेरिका पहुंचा था। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता साउथ अमेरिका को होते हुए अमेरिका पहुंचना है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़ों, नदी और रेगिस्तान है। इसके 3 पड़ाव है। 5 दिनों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दौरान उन्हें रास्ते में करीब 40 शव मिले, उनमें से ज्यादातर कंकाल बन चुके थे। पनामा से नहीं जाने वाले कोलंबिया नदी पार करते डंकी, अगर कोई डंकी पनामा जंगल में नहीं जाना चाहता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर दूर लंबी नदी पार करनी होती है। यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका का देश निकारागुआ के लिए नाव लेते और नाव से सफर करने के बाद दूसरी नाव ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मैक्सिको के जाते हैं। इस नदी में बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग तो करती है, नदी खतरनाक जानवर भी जाना लेवा तैयार रहता पड़ेगा। इसके बाद डंकी ग्वाटीमाला पहुंचते ही ह्यूमन ट्रैफिक यानी मानव तस्करी का ग्वाटेमाला एक बड़ा क्रो ऑडिटर सेंटर है। अमेरिका बॉर्डर के और बढ़ते ही यहाँ डंकी दूसरे एजेंट को हेड ओवर कर देता है। 2003 के बताए तो पंजाब में गुरदासपुर में एक युवक गोपाल सिंह 26 वर्षीय डंकी रूट से मैक्सिको तक पहुंच गया था। उनके इस मैक्सिको के पुलिस ने देख लिया और रोकने के लिए कहा। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ ली और उससे पुलिस दौरान अपनी बहन को पंजाब फोन किया और पुलिस ने उसे देख लिया है। इस दौरान उसने बस का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन ये खबर मिलने परिवार वाला एक हफ्ता लग गए, जिसकी लाश गुरुदास सनसनी
देवल की मदद से भारत लाया गया था। आखिर इतना मुसीबत सहकर अमेरिका क्यों जाते हैं लोग भारत में लोग बेहतर अवसर के लिए भारत से बाहर जाने के इरादा करते हैं, लेकिन कोई लोग एजुकेशन कमी या किसी अन्य जगह से लीगल तरीके से नहीं जाते। विदेशी मामलों में जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजकुमार ने बताया था कि भारतीय लोग अमीर बनने के लिए झूठा सपना दिखाया जाता है, अमेरिका जाकर कामयाब हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली काम करने वाली संस्था स्टडी अब्रॉड कंस्टलेशन एसोसिएशन चेयरमैन सुकांत त्रिवेदी कहते हैं कि अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहां पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है, जिसे इमिग्रेशन कैंप कहा जाता है। डंकी को जेल से छोड़ने के लिए वकील हायर किया जाता है। इसका खर्चा एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाते हैं। वकील अपने दलीलों का कोर्ट से भरोसा दिलाता है कि डंकी अमेरिका रहने दिया जाए। उसके बाद डंकी को जेल में रहने दिया जाता है। डंकी अमेरिका के बोझ न बने इसलिए उसे कमाने का खाने के लिए अनुमति दी जाती है। अनुमति बनने के लिए 8-10 साल ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी डंकी अब यूएस के परमिट में रह सकते हैं और इसी काम करने के लिए अधिकार इसमें 10-15 साल बाद उसे अमेरिका नागरिकता भी मिल जाती है। जिस तरह भारत में अवैध कॉलोनियों में वेद करने के लिए 5-7 साल बीच स्कीम निकाली जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में अवैध लोगों को नागरिकता देने के लिए स्कीम निकाली जाती है। इसलिए कुछ फीस भरने के बाद भी डंकी अमेरिका में नागरिक बन जाते हैं। वो भारतीय पुलिस के डंकी रूट में जाने जोखिम में डालकर अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन सालों तक डेटेशन सेंटर में इंतजार के बाद कोर्ट सुनाई होती है कि फीस जीत भी गए तो 105 दिनों के लिए बर्तन धोने और झूठे लगाने जैसे काम करने पड़ते हैं ताकि उसको गुजारा कर सके। अमेरिका जाकर अमीर होने के इतना आसान नहीं। 8-10 साल पहले ग्रीन कार्ड मिलने के चांस ज्यादा नहीं होते। इससे डंकियों के वापस भारत भेज दिया जाता है और फिर से सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। फॉरेन एक्सपर्ट के एक पासा के मुताबिक कोई लोग भारत के नौकरी नहीं मिलती की वजह से अमेरिका जाते हैं। कुछ मामलों में डंकियों को जॉब मिलते हैं, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम होते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर डंकी गुजरात और पंजाब से होते हैं। हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। सेंटर ऑफ द मॉनिटर्स इंडियन इकोनॉमिक CMI सितंबर 2022 का रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 37.3 हरियाणा में है और देश में औसतन बेरोजगारी 4 गुना ज्यादा। हरियाणा में मुखी और कलवा जैसे गांव में डंकी बन चुके हैं। खेत, घर और सोना बेचकर लोग रोजगारी के लिए अमेरिका जाना पर इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार बचने के लिए कोशिश अमेरिका बॉर्डर पर पकड़े जाते दौरान सबसे ज्यादा लोग वह बताते हैं कि हमें चार तरफ से सामाजिक प्रतिक्रिया शामिल है। इसी विशेष धर्मों के होने की वजह से समाज में उनसे कोई दर्जा नहीं दिया जाता। किसी राजनीतिक पार्टी ने ज्यादातर विपक्ष पार्टी विपक्ष करने का प्रतियादित किया जाता है। पिछड़ी जाति के आने वाली वजह से इनसे सामना करना पड़ता है। लेब्सियम जैसे लोगों उन्हें समाज में अपनाता नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 ओबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर में जसप्रीत सिंह ने जो गे होने की वजह से घर से निकाल दिया है, उसमें कोई बार जानलेवा हमले भी हुए, तो इससे ताकर वो डंकी के रूप से अमेरिका चले गए। उन्हें रहने की अनुमति मिल गई। अमेरिका के रिपोर्ट में किए गए 104 भारत को लेकर यूएस मिलिट्री C-17 5 अप्रैल पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट में उतरा। इन लोगों को पैरों में बांधी गई चैन बांधी गई थी। इसके बाद वो वीडियो की तरह झगड़े गए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि डंकी के रूट से लोग कैसे जाते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमें डंकी रूट से नहीं जाना चाहिए और हमें इंडिया में ही रहना चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि डंकी का रूट बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा होता है और आदमी मर भी सकता है। तो आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो कर, सब्सक्राइब करिए। प्लीज कमेंट तो कीजिए और सब्सक्राइब तो 100% कीजिए, क्योंकि आपका व्यूज तो आता है लेकिन हम सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारा टारगेट है 3 महीने में 1000 वॉच, 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम खत्म होने का। तो प्लीज आपकी बदौलत ही हो सकता है। तो प्लीज ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमने आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डाले, वो भी आप जाके देख सकते हैं।